अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ से डॉक्टर नुसरत हबीब राना आज फिर आपसे मुखातिब है। हम डिसलेक्सिया पे बात कर रहे हैं। ये डिसलेक्सिया होता क्या है? इसको सिर्फ रीडिंग डिसेबिलिटी के ऊपर हम बात कर रहे थे कि इसमें स्पीच डिलेड होती है, स्पेलिंग पुअर होते हैं, लिखने का मसला कॉम्प्रोमाइज होता है, ऑडिटरी प्रोसेस जो है डीकोड करना, साउंड से लफ्ज़ बनाना, लफ्ज़ से साउंड बनाना, ये मसला होता है। लेकिन ये बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, ये बच्चे और बहुत कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, लिखने में फंसे होते हैं। राइटिंग एंड स्पेलिंग ये इनके मसले होते हैं और बाज़ दफ़ा ये डिसऑर्गेनाइज भी होते हैं और स्ट्रेस अप रहते हैं, मेस्ड अप रहते हैं, डांट खाते रहते हैं, शरारतों में चले जाते हैं। लड़कियां ज़्यादा इनवर्ड ड्रॉन हो जाती हैं, सैड हो जाती हैं, डिप्रेस्ड हो जाती हैं, बोलती नहीं, एक्सप्रेस नहीं करती, इस तरह के मसले हो जाते हैं। अगर इन छोटी स्टेज में इनको निकाल लिया जाए तो दे कैन बी वंडरफुल पीपल। लेकिन अगर ना निकाला जाए तो फिर डिविएंट बिहेवियर की तरफ चले जाते हैं। कोई सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ चला जाता है, कोई किधर चला जाता है। इस तरह के मसलों से बचने के लिए हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। नाजरीन, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिसलेक्सिया। अब मैं डिटेल में आपको बताती हूँ कि डिस्प्रेक्सिया क्या होता है। डिस्प्रेक्सिया में डिस आपको पता है कि डिसेबिलिटी को कहते हैं, ये ग्रीक वर्ड है। प्रेक्सिया इज एक्शन, डिसेबिलिटी ऑफ एक्शन ऑफ प्रैक्टिस। मतलब ये जो डिस्प्रेक्सिया वाले बच्चे हैं, इनके जो मोटर सिस्टम है, जो मोटर न्यूरॉन्स हैं, उनके अंदर जाके ट्रांसमिशन का जो सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया है। उसी वजह से, या तो हेरिडिटरी वजह से, या किसी इंजरी की वजह से, या कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से, कि वो मैसेज जो है मोटर न्यूरॉन ने आपके बॉडी को मैसेज देना होता है, ब्रेन ने मोटर न्यूरॉन के थ्रू बॉडी को मैसेज देना होता है और बॉडी ने एक्ट करना होता है। वो सिस्टम डिलेड है या कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिस वजह से उनके जो ग्रॉस बड़े मसल्स हैं और या फाइन मसल्स हैं, दोनों की मूवमेंट प्रॉब्लम में आ गई हैं। बड़े मसल्स का क्या मतलब है कि जंपिंग करना या वॉक करना या एक लाइन में सीधा चलना, ये इनका कॉम्प्रोमाइज होता है। इसलिए इनको शुरू में क्लमजी चिल्ड्रन कहा जाता था, जिसको अब DSM-5 में नई रिसर्च में इसको समझ लिया है कि ये क्यों होता है, इसलिए अब इनको क्लमजी चिल्ड्रन नहीं कहा जाता। मतलब उनकी क्लमजीनेस उनकी अपनी वजह से नहीं है, ये उनके इस इशू की वजह से है। तो किंडरगार्टन में क्या होता है कि बच्चों को वॉक, छलांग लगानी है, रैबिट बनना है, हॉपिंग करनी है, रस्सा टापना है, तो वो सारी फिजिकल एक्टिविटी हैं जो किंडरगार्टन में बच्चों को करना होती हैं। ये इन बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होती हैं। इसलिए आमतौर पे ये बच्चे क्या करते हैं कि इनसे अवॉइड करते हैं, रोते हैं, स्कूल नहीं जाना चाहते, एक जगह बैठे रहते हैं और एक जगह बैठे रहने से, फिजिकल एक्टिविटी ना करने से मोटे हो जाते हैं। छोटी उम्र में जब बच्चे बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, मोटे हो जाते हैं, तो बाज़ दफ़ा ये डायबिटीज़ भी इनको हो जाती है। ये एक और मसला है इसके लिए। दूसरी, इनकी फाइन मस्कुलर मूवमेंट्स हैं, जिसमें क्या है, आपने शू लेसेस टाई करने हैं, आपने लिखना है, आपने कैंची से कोई चीज़ काटनी है, या बचपन में क्या किया जाता है, बच्चे ड्राइंग करते हैं, स्केचेस बनाते हैं, ड्राइंग करते हैं। ये फाइन मस्कुलर मूवमेंट है, जो जैसे 2 उंगलियों की मूवमेंट है।
ये इनकी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। बटन बंद करने हैं तो ड्रेसअप होना इनके लिए मुश्किल है। अब शू लेसेस नहीं टाई कर सकते, बटन नहीं बंद कर सकते, जिप नहीं लगा सकते, तो वो क्लमजी नज़र आते हैं और लिखने में या स्केच बनाने में या तस्वीरें बनाने में इनको प्रॉब्लम है। तो जो ग्रिप है, दोनों उंगलियों की ग्रिप, मस्कुलर ग्रिप, इसका प्रॉब्लम है। तो ये दोनों प्रॉब्लम मिलके इनके लिए पहले 5 साल लाइफ के बहुत ही मुश्किल बना देते हैं। और अगर इसकी अवेयरनेस हो जाए माँ को, टीचर को, स्कूल वालों को, तो वो इन बच्चों के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं, डिफरेंट तरीके से इनको डील किया जाता है। ये भी एक हेरिडिटी प्रॉब्लम है, इसलिए इसका कोई उस तरह का इलाज नहीं है। ये भी ब्रेन डिफरेंस की वजह से है, ये कोई ब्रेन की ख़राबी नहीं है, कोई इलनेस नहीं है। इनका दिमाग हमारे नॉर्मल बच्चों के दिमाग से फ़र्क है। इनका राइट हेमिस्फीयर ज़्यादा डेवलप्ड है, लेफ़्ट कम डेवलप्ड है। ये राइट हेमिस्फीयर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, लेफ़्ट का कम करते हैं। लेकिन डिसलेक्सिया में ये इशू ज़रूरी नहीं है कि हर डिसलेक्सिक ही डिस्प्रेक्सिया का शिकार हो, लेकिन कुछ 50% में ये होता है। बाज़ दफ़ा इन बच्चों की स्पेलिंग और राइटिंग बिल्कुल ठीक होती है, जो साउंड का सिस्टम है, जो ऑडिटरी प्रोसेसिंग सिस्टम है, उसमें नहीं मसला होता, लेकिन ग्रिप का मसला होता है। तो मोटी पेंसिल पकड़ लें या उस पेंसिल की जो हम यूँ पकड़ते हैं, ये यूँ पकड़ेंगे या इसको यूँ पकड़ेंगे, ये मुख्तलिफ तरह की जो ग्रिप्स बनाते हैं, उसमें हम शुरू से इनको ना ये सीखने दें, इनके ऊपर इनका फोकस रखें और इनकी हेल्प करें, इनको फाइन मस्कुलर मूवमेंट कराएं। और इनके लिए बहुत सारी इस तरह के प्रोग्राम हैं कि क्ले की चीज़ें बनाएं, या हाथों की मूवमेंट करें, बड़ी और छोटी मूवमेंट करें, और कुछ इनको साथ साथ सपोर्ट भी दी जाए। मसलन एक बच्चा अगर बहुत तेज़ भाग रहा है, बहुत अच्छा भाग रहा है, फर्स्ट आ रहा है, लेकिन वो लाइन में नहीं रह पा रहा बिकॉज ऑफ डिस्प्रेक्सिया, तो उसकी लाइन के इशू से उसको निकालना नहीं चाहिए। लेकिन उसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि उसकी लाइन ज़रा बड़ी कर दें और उसको अवेयरनेस दी जाए पिक्टोरियल, विजुअल सेंसिबिलिटी के साथ, मल्टी सेंसोरियल सारी सेंसेस इस्तेमाल करके, कि उसने इसको भी अपने दिमाग में एक पिक्चर बना के फील करना है कि ये जो 2 वाइट लाइंस है, उसे इसके अंदर रहना है। थोड़ी उसकी हेल्प, थोड़ी उसकी अंडरस्टैंडिंग, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता ये बच्चा ठीक हो जाता है। आपको पता है हमारे ब्रेन में प्लास्टिसिटी का प्रोसेस है। प्लास्टिसिटी का ये मतलब नहीं कि दिमाग प्लास्टिक का हो जाता है। प्लास्टिसिटी का मतलब ये है लर्निंग से आपकी जो हेरिडिटरी, जो क्रोमोसोम्स ने, जो डीएनए ने जो आपके प्रॉब्लम दिए हैं, वो जब इन्वायरमेंटल इंटरेक्शंस होती है, जब लर्निंग होती है, तो वायरिंग रीवायर हो जाती है, चेंज हो जाती है। और दिमाग के अंदर ये बहुत कैपेसिटी है कि आप उसकी रीवायरिंग करें। रीवायरिंग करने के लिए ज़रूरी है कि आप उसमें लर्निंग डालें, उसमें नई अंडरस्टैंडिंग डालें, उसके ऊपर बार बार फोकस करें। इतना छोटा बच्चा खुद तो फोकस नहीं कर सकता, इसलिए हमने उसके लिए प्रोग्राम बनाने, हमने उन्हें फोकस करना है। उसकी मस्कुलर मूवमेंट को छोटी और बड़ी, फाइन एंड ग्रॉस, भागने की, जंप करने की, सीधा चलने की और लिखने की, बटन बंद करने की, जिप लगाने की, कटलरी से काटने की। अब बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ कांटे और छुरी से खाना पड़ता है। अब ज़रूरी नहीं है कि डांट पड़े कि ये छुरी और कांटा ठीक नहीं पकड़ सकता, उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ मेथड भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसको ट्रेनिंग भी दी जा सकती है। और यही इसका तरीका है इसको डील करने का।